नमस्कार सभी को। आज रविवार 2 फरवरी 2568 है। आज मैं एक और टेप बनाने जा रहा हूँ। इस टेप का उद्देश्य ये है कि हम सब शुद्ध तत्व रूप चित्त को पहचान सके, हम सब चित्त का विज्ञान सीख सकें। जब चित्त को जान लिया जाता है तब दुख से पार हो जाते हैं, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी लिंग, किसी भी आयु, किसी भी वर्ग, किसी भी स्थिति, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी नस्ल का होश भी सुन सकते हैं। यह टेप बिल्कुल सरल और सीधी भाषा में है। केवल चित्त की ही बात है, किसी धर्म पर आधारित नहीं है, किसी अन्य आधार पर नहीं है। केवल सत्य को ऐसे रखा गया है कि हम सब सीधे सीधे समझ सकें। मेरा उद्देश्य यह है कि ये चित्त का ज्ञान एक ऐसा विषय बने जिसे हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इसे चित्त बोध का विज्ञान कहा जा सकता है। ये वो विद्या है जो हमें स्थायी रूप से दुख से मुक्त करेगी। ये वो विद्या है जो हमें पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं डालेगी। यही हमारा अंतिम जन्म होगा। इससे विश्व शांति का मूल प्रकट होगा। एक दूसरे के साथ बांटने और भाई बहन की तरह रहने की भावना पैदा होगी जब हम चित्त को समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा शरीर नहीं है। हम चित्त हैं, जीवन तत्व हैं जो निराकार है, अत्यंत पारदर्शी है, अत्यंत शुद्ध है, मूल तत्व है। ये शुद्ध तत्व स्वयं ये नहीं जानता कि वो क्या है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं, निराकार हैं। इसलिए हमें एक पात्र की, एक साधन की आवश्यकता होती है। आवाज, मनोचित्र, भाव, अनुभव, इन साधनों का सहारा लेकर ही हम संवाद कर सकते हैं। इन्हीं रूप रंग भावना को साधन बनाकर हम समझते हैं कि हम चित्त हैं, जीवन तत्व हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये शरीर केवल एक पात्र है जिसमें हम निवास करते हैं। हमारा कोई आकार नहीं है। हम निराकार जीवन तत्व हैं। हमें इस शरीर पात्र का सहारा लेना पड़ता है और ये पात्र अधिक समय तक नहीं टिकता। ये एक साधन है जिसे शीघ्र उपयोग करना होगा ताकि हम चित्त को शीघ्र समझ लें, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए। ये शरीर अधिक समय तक नहीं रह सकता। शायद आज सायं, कल या परसों ही ये टूट जाए। ये मत सोचो कि ये शरीर बहुत लंबा जीवित रहेगा। बहुत बार देखा गया है कि शिशु जन्म के कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, कुछ महीनों में मर जाते हैं, कुछ वर्षों में ही मर जाते हैं। कोई 30 वर्ष की आयु में मर जाता है, कोई 20 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में। कुछ भी निश्चित नहीं है। यदि ये शरीर नष्ट हो गया, मर गया, तो क्या आप जानते हैं कि हमारा चित्त, हमारा जीवन तत्व जो निराकार है, अत्यंत पारदर्शी है, अत्यंत शुद्ध है, वह तुरंत ही एक नए शरीर की खोज में निकल पड़ता है। क्यों चित्त या जीवन तत्व एक नया शरीर खोजने में कभी समाप्त नहीं होता? जैसे ही उसे शरीर मिलता है, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो, भूमिगत जीव हो या पक्षी हो, वह अधिक समय तक नहीं टिकता। शरीर मिलते ही संघर्ष करना पड़ता है, जीविका के लिए दौड़ना पड़ता है, एक दूसरे को खाना खिलाना पड़ता है, बस इतना ही। फिर वो शरीर टूट जाता है, मृत्यु हो जाती है और चित्त फिर से भटक कर नया शरीर खोजता है, नए शरीर से चिपकता है, नया जन्म लेता है। ये चक्र अनंत तक चलता रहता है। प्रश्न ये है कि क्यों हमारा चित्त, जो वास्तव में जीवन का तत्व है, जन्म को समाप्त नहीं करता? ये कब रुकेगा? यह इस बात का संकेत है कि हमारे चित्त में केवल एक ही कमी है, वो है प्रज्ञा। यह इस बात का प्रमाण है कि हम ये नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। हम चित्त हैं, शुद्ध तत्व हैं, पर हम इसे पहचानते ही नहीं। जब हम जीवों के शरीरों में निवास करते हैं, चाहे स्थलचर हो, भूमिगत हो, पक्षी हो, कहाँ कोई जीव है जो दूसरों को चित्त का अध्ययन सिखाता है? यहाँ तक कि हम मनुष्य जो इतनी उम्र तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोग 80 वर्ष तक जी चुके हैं, फिर भी चित्त को नहीं जानते। हमने अनेकों आश्रमों और शिक्षकों से अध्ययन किया, फिर भी चित्त को नहीं पहचाना। अभी भी दुख से मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। अभी भी संसार चक्र में जन्म मरण का खेल देख रहे हैं, जिसे संसार का रंगमंच या लोक समृद्धि कहा जाता है। हम इस मानव शरीर के पात्र में जन्म लिए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। परंतु जब हम इस मानव शरीर में आए तब भी किसी ने हमें चित्त के विषय में नहीं सिखाया। माता पिता को भी ये ज्ञान नहीं कि वे चित्त हैं, शुद्ध तत्व हैं। गुरु को भी ज्ञान नहीं। इस संसार में कोई भी इसे नहीं जानता। हमें केवल सांकेतिक भाषा सिखाई गई है। यही भाषा हमें सिखाई गई और हम विश्वास करते हैं कि हम बोल रहे हैं, जबकि ये भाषा हम नहीं है। ये भाषा केवल एक स्वाभाविक तरंग है जो चित्त से कंपन होकर निकलती है, ऊर्जा की लहरों के रूप में, ध्वनि के रूप में। क्या आप देख पाते हैं?
वो ध्वनि जो मन के भीतर उठती है वह चित्त का कंपन है, जो ऊर्जा बनकर स्वर के रूप में प्रकट होती है। और चित्त स्वयं इस ध्वनि को पहचान सकता है। क्या आप देख पाते हैं कि ये ध्वनि केवल एक साधन है, ये हम नहीं हैं, ये चित्त नहीं है। समझ रहे हैं? चित्त और हम का अर्थ मैं यहाँ स्पष्ट कह रहा हूँ। हम चित्त हैं, जीवन तत्व है, निराकार हैं, रिक्त हैं, अति पारदर्शी और अति शुद्ध हैं। इस तत्व का कोई आकार नहीं है, या कहीं जाता नहीं आता, नहीं जन्म नहीं लेता मरता, नहीं अंधकार नहीं प्रकाश, नहीं सुख नहीं दुख नहीं। ये न तो पुरुष से जुड़ा है, न स्त्री से, नाम से, न उपनाम से। ये कभी इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। हमारा ये जीवन तत्व अमर तत्व है, ये शून्य तत्व है। इसमें न काल है और न ही दूरी। मैं स्वयं जब धारा के विपरीत जाकर चित्त को जान पाया, तब अब तक की सारी समझ कि हम मनुष्य हैं वह सब विस्फोट होकर चूर्ण हो गई। तब जाना कि हम तो एक पारदर्शी तत्व हैं, जिसमें कोई भाषा नहीं, जो पूर्ण मौन है, जो अत्यंत शुद्ध है और जो सब कुछ जानता है। वो शून्य की उस पारदर्शिता के साथ एकाकार है जो सामने ही है, और वो समस्त ब्रह्मांड को समेट लेता है। यूं कहें कि पूरा ब्रह्मांड हमारे चित्त में है। हम ही मूल तत्व हैं, ब्रह्मांड हमारे चित्त में आश्रित है, और समस्त ब्रह्मांड उसी शुद्ध तत्व से उत्पन्न हुआ है। जब उस शुद्ध तत्व पर प्रकाश हुआ तो आंसू बह निकले। मनुष्य इसे कैसे समझ सकता है? मनुष्य तो फिर से यही मानने लगता है कि वो मनुष्य है। ये वैसा ही है जैसे सोते हुए सपना देखना। सपना कि हम मनुष्य हैं, सपना कि हमारा परिवार है, ये वस्तु है, वह वस्तु है। पर जब एक दिन उस स्वप्न से जागते हैं तो आंसू बह जाते हैं। जीवन भर जो संचित किया कुछ भी सत्य नहीं निकला, जैसे धोखा हुआ हो। जब मुझे इस शुद्ध तत्व का प्रकाश हुआ तो भी मैं सबको ये बताने आया हूं। बच्चे बड़े बचाहे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, सब सुन सकते हैं। मैं चित्त की ही बात करूंगा ताकि हम सब समझ सकें, स्पष्ट हो जाए। मेरी इच्छा है कि ये ज्ञान शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो। पृथ्वी का हर व्यक्ति इसे पढ़े। इसे चित्त विज्ञान, चित्त बोध विज्ञान कहा जाए। ये वो विषय है जिसे हर विद्यार्थी को सीखना होगा। यदि शिक्षक स्वयं चित्त को जान ले तो वो बच्चों को भी बता सकता है। पर सर्वोत्तम होगा कि हर विद्यार्थी वे टेप सुने जो मैंने दिए हैं। उन्हें सुनना चाहिए। जो बच्चा पहले ही चित्त को जान ले वही अगले स्तर पर जाए। हर विद्यार्थी को इस विषय में पारंगत होना होगा। जब बच्चा आकर शिक्षक से कहे, मुझे अब स्पष्ट हो गया है, मैंने जान लिया है कि मैं शुद्ध तत्व हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये आवाज मैं नहीं हूं, विचार कल्पना भाव अनुभव कुछ भी मैं नहीं हूं, ये सब चित्त से मिट चुका है, अब मुझे दुख नहीं है, मुझे ज्ञात है कि अब मैं जन्म नहीं लूंगा, हल्कापन है, खालीपन है, शांति है। जब बच्चा ऐसा कहे तो शिक्षक उसे उत्तीर्ण मान ले और अगली कक्षा में भेज दे। इस विषय में सफलता अभ्यास से मापी जाए, ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जान पाए वे उन बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने जान लिया है, शुद्ध तत्व तक पहुंचे हैं। तब वे चित्त विज्ञान की खोज शुरू करेंगे। केवल इसी पर चर्चा करेंगे, चित्त को समझेंगे, भीतर निरीक्षण करेंगे, जागृत होंगे, देखेंगे कि जो आवाज उठ रही है वो मैं नहीं है, जो माया चित्र उठ रहे हैं वे मैं नहीं हैं, भावनाएं मैं नहीं हैं, जो अनुभव हो रहे हैं वे मैं नहीं हैं, और ये शरीर भी मैं नहीं है। जब बच्चे ये सत्य देख लेते हैं कि इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है, तब चित्त में प्रकाश हो जाता है, भीतर से फूट पड़ता है। क्या हम ही चित्त हैं? क्या हम ही शुद्ध तत्व हैं? शेष सब तो केवल चित्त की क्रियाएं हैं, शेष सब केवल साधन हैं। तब एक अद्भुत अनुभव उत्पन्न होता है। जो बच्चा अभी तक स्पष्ट नहीं है वह उन बच्चों से पूछने दौड़ता है जो स्पष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने जान लिया है। और जिन्होंने जान लिया है वे अपने साथियों से कहते हैं, यहां देखो या ध्यान दो, या जो आवाज उठ रही है ये हमारी आवाज नहीं है, ये केवल एक क्रिया है। देख सकते हो, यह आवाज स्वयं सुनाई देती है, स्वयं जान लेती है। देख सकते हो, इस मन ही है। भावनाएं भी ऐसी ही हैं। संतोष की भावना, ये केवल क्रियाएं हैं, स्वयं काम करती हैं और स्वयं मिट जाती हैं। जब ये देखा जाता है तभी ये शिथिल होता है, हल्कापन आता है, खालीपन आता है और भीतर से मुक्त हो जाता है। तब जान पड़ता है कि हम ही अत्यंत पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं। जैसे ही अन्य बच्चे सुनते हैं वे भी उसी तरह निरीक्षण करते हैं, समझते हैं और उनमें भी प्रकाश हो जाता है। फिर वे आकर शिक्षक को बताते हैं, से उत्तीर्ण माना जाता है।
जो उत्तीर्ण हो चुके हैं वे आकर शिक्षक को बताते हैं। तब शिक्षक भी समझना आरंभ करता है, और जब शिक्षक मेरे टेप सुनते हैं तब उनमें भी प्रकाश होता है। वे समझते हैं कि वे स्वयं ये शुद्ध तत्व हैं। कुछ भी हमारा नहीं है, हम कभी इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुए, न स्त्री है न पुरुष, क्योंकि चित्त का कोई लिंग नहीं होता। चित्त एक ऐसी प्रकृति है जिसका कोई आयु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई उपनाम नहीं। चित्त एक ऐसी प्रकृति है जो मनुष्य नहीं है। उसमें न समय है न दूरीन भाषान सुखन दुखन कोई निर्माण, केवल शुद्धता है विशुद्ध और परम उत्कृष्ट। ये तत्व जागृत है, ये तत्व प्रसन्न है, ये तत्व दुख रहित है, ये तत्व सुखयुक्त भी नहीं है। चाहे हम कितना भी हंसे या प्रसन्न हो तब भी देखा जाता है कि हंसी और प्रसन्नता केवल कुछ क्रियाएं हेम नहीं है। हम एक अन्य प्रकृति है, मूल तत्व है, अत्यंत पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध। शुद्धता का अर्थ यहाँ सुख से भी परे है। ये अनुपम है, परम तत्व है, पूर्ण शुद्ध है। इसमें कोई कहानी नहीं है, ये जन्म रहित है। जिसने भी जान लिया उसने जाना कि ये कितना महान है। क्यों किसी ने कभी ये नहीं सिखाया? जब हमें प्रकाश होता है तब जान लेते हैं कि ये उत्पन्न नहीं होता, चाहे जो करें ये उत्पन्न नहीं होता। सीधे देखा जाता है कि अब कोई जन्म नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्त ने जान लिया है कि वो स्वयं शुद्ध तत्व है। जैसे हम सब ही, जब हमें ये ज्ञात होता है कि हम ही ये पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं, तब ये शरीर हमारा नहीं रह जाता। तब शरीर जैसा भी हो कोई दुख नहीं होता, परंतु शरीर पहले जैसा ही रहता है। बीमार हो सकता है, टूट फूट सकता है, मर सकता है, डॉक्टर के पास जा सकता है, पहले जैसा था वैसा ही रहता है। जब चित्त में ये प्रकाश होता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब भी विचार, कल्पना, भाव, अनुभव सब पहले जैसे ही रहते हैं। ये शरीर अभी भी भूखा होता है, अभी भी भोजन का स्वाद लेता है, सब कुछ वैसा ही चलता है, परंतु अब उसमें कोई मालिक नहीं होता। जो आवाज बोल रही है पहले की तरह दिखाई देती है कि बोल रही है, पर देखा जाता है कि ये हमारी आवाज नहीं है। देखा जाता है कि जो आवाज हम कहते थे, जिसे हमने आवाज कहा और अर्थ दिया, वास्तव में वो हम नहीं हैं। प्रकाश होने पर यह देखा जाता है कि वो आवाज भी नहीं है, बस कुछ है जो वैसा ही है। अब उसके लिए कोई भाषा नहीं बचती, सब कुछ मूल्य और अर्थ देने से परे हो जाता है। जैसे दुनिया को देखते हैं, पर अब दुनिया नहीं दिखती, केवल कुछ है। भाव, संतोष या असंतोष, वे भी केवल कुछ हैं। वे अपना काम करते हैं, पर उनमें कोई हम नहीं हैं। चिड़चिड़ापन पहले जैसा आता है, पर उसमें हम नहीं हैं। सुख पहले जैसा है, पर उसमें हम नहीं हैं। दुख पहले जैसा है, पर उसमें हम नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इस संसार में हैं ही नहीं, परंतु सब कुछ अपना काम करता रहता है। समझ रहे हैं? तब जो तनाव पहले होता था वो सब मिट जाता है। जो स्मृतियां थीं, जो बार बार सोचकर तनाव लाती थीं, जो सोच करते हुए मानसिक रोग, बाइपोलर, अवसाद, गैस्ट्रिक रोग, कैंसर, दबे हुए रोग बनते थे, ये सब टूट जाते हैं, मिट जाते हैं। पहले हम स्मृति और विचार पर ही टिके रहते थे, याद और सोचना, सोचना और याद। परंतु जब प्रकाश होता है, ऐसा लगता है जैसे स्मृति ही नहीं रही। प्रकाश के बाद अब स्मृति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, केवल समझ ही रहती है। यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मेरे टेप बार बार सुनते हैं, तो जितना सुनते हैं उतना हल्कापन आता है, उतना ही खालीपन आता है। जैसे पहली बार सुनने पर 1% प्रज्ञा उत्पन्न होती है, दूसरी बार सुनने पर 5% हो जाती है, तीसरी बार 6% तक पहुंच जाती है। सुनते रहने पर यह गहराई तक पहुंचता है और अचानक आंसू बहने लगते हैं, अनजाने में ही। भीतर हल्कापन आता है, खालीपन आता है, और वो अनुभव अत्यंत अद्भुत होता है। क्यों हम इतने हल्के हो गए हैं? क्यों पहले जैसी चिंता नहीं है? क्यों पहले जैसा दुख नहीं है? क्यों हम अब पहले की तरह उलझे हुए विचारों में नहीं फंसते? जीवन ही बदल जाता है। जब हम मेरे टेप बार बार सुनते हैं तब सब बदल जाता है। जो स्मृतियां पहले बार बार दोहराई जाती थीं, अब वे नहीं रहती, उनकी जगह समझ आ जाती है। सुनते रहो तब समझ आती है, अरे ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये तो केवल शरीर है। क्या ये सब हम ही सोचते थे? जरा हाथ पांव को देखो, क्या वे स्वयं कह रहे हैं कि ये हाथ है, ये पांव है? नहीं, ये तो आवाज ही है जो कहती है ये हाथ है, ये पांव है। ये आवाज ही कहती है ये पिता है, ये माता है, ये संतान है, ये रिश्तेदार है, ये घर है, ये गाड़ी है। ये आवाज ही बोलती रहती है।
पर जब सबको देखने लगो तो सब जैसा है वैसा ही दिखता है, सब कुछ। जरा नजर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं फेरो, ऊपर आकाश को देखो, पूरी दुनिया को देखो, तब केवल एक खाली सा जानना रह जाता है, एक ऐसा जानना जिसमें कोई जानने वाला नहीं, वो अपने आप जानता है। सब कुछ देखने की कोशिश करो, देख सकते हो कि ये स्वयं देखता है, स्वयं जानता है। तब ये मैं कहाँ है? केवल शून्यता दिखाई देती है, खालीपन, हल्कापन। वो स्वयं जानता है, कोई हम जानने वाले नहीं। ये मैंपन कहाँ है? जब हम देखते हैं कि सब कुछ केवल हमारे सोचने से ही उत्पन्न हुआ है, तब समझ में आता है, अरे ये रहा पेड़, ये रहा पहाड़, ये रहा प्रांत, ये रहा जिला, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कहाँ है? प्रांत कहाँ है? जिला कहाँ है? कौन कहता है कि ये प्रांत है, ये जिला है, ये गांव है? कौन कहता है कि ये पेड़ है? कौन कहता है कि ये जलचर है, स्थलचर है, पक्षी है? यही आवाज है जो बार बार मूल्य और अर्थ देती है। जब हम समझ लेते हैं कि यही आवाज सब कहानी बना रही है, तब आंसू बह जाते हैं। यही तो 25% है। जब हम सुनते जाते हैं, सुनते रहते हैं, समझते जाते हैं, तो ये हल्कापन और खालीपन बढ़ता जाता है। जितना सुनते हैं उतना ही हल्कापन, उतना ही खालीपन। यह मैंपन से ढीला होने लगता है। पहले हम पकड़कर बैठे थे कि ये मैं हूं, है ना? परंतु जब सुनते रहते हैं तो लगता है, अरे ये तो अब मैं नहीं रहा। स्पष्ट दिखने लगता है कि ये हम नहीं हैं। ये अपने आप बीमार होता है, अपने आप दर्द करता है। स्पष्ट दिखने लगता है कि ये शरीर स्वयं नहीं कहता कि ये क्या है। ये तो आवाज ही है जो कहती है, ये हाथ है, ये पांव है, ये पेट दर्द है, ये चक्कर है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नाम है, ये उपनाम है। ये सब आवाज ही कहती रहती है कि ये हम हैं, ये हमारा है। यही आवाज शुरू से अब तक सब कह रही है। पर जब हम समझ जाते हैं तब आंसू बह निकलते हैं। तब ये बहुत हल्का और खाली हो जाता है, जैसे जीवन भर की सारी समझ हृदय से टूटकर गिर गई हो। जो स्मृतियां जीवन भर संचित की थीं, सब मिट गई हों। पूरा सिर खाली हो गया हो, सब हल्का और खाली हो गया हो। यही है 50%। सुनते रहो, समझते रहो, तब ये दिखने लगता है कि ये आवाज लगातार कुछ न कुछ बोल रही है। ये कह रही है कि प्रसन्न प्रसन्न, खुशी दुख, सुख असुख, तटस्थ। जब हम भावनाओं को देखते हैं तो पता चलता है, अरे भावनाओं की तो कोई भाषा ही नहीं है, वे केवल क्रियाएं हैं। कभी भावनाएं अंधेरी भारी नकारात्मक होती हैं, कभी उजली हल्की सकारात्मक। भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक के बीच बदलती रहती हैं। वास्तव में भावनाएं तो कुछ नहीं कहतीं, आवाज ही कहती है। प्रसन्न हूं, अप्रसन्न हूं, क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, प्रतिशोध है, खुशी है, दुख है, संतोष है, ये आवाज ही सब कहती रहती है। तब एक ज्ञान उत्पन्न होता है कि अरे ये आवाज ही सबको मूल्य और अर्थ देती है। आंसू बहने लगते हैं। तब विचार अधिक बार दिखाई देने लगते हैं। मन में उठती आवाज स्पष्ट दिखाई देती है। विचार जो निरंतर चलते रहते हैं वे दिखने लगते हैं, बार बार और अधिक बार। अब ऐसा लगता है कि निरीक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दिखने लगता है, हर समय दिखता है। पर हम समझते नहीं और पकड़कर बैठे रहते हैं, इसलिए सत्य नहीं दिखता। जब सुनते और समझते रहते हैं तब ये स्पष्ट होता है कि हर समय विचार देखे जा सकते हैं, सुबह उठने से रात सोने तक। हर विचार, हर शब्द दिखता है। हल्कापन आता है, खालीपन आता है, गहरी समझ उत्पन्न होती है। ये अवस्था बहुत समझ की अवस्था है। विचार हर समय दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी सचमुच हर समय दिखते हैं। यह अवस्था 75% है। बहुत हल्कापन, बहुत खालीपन, लगभग कोई संदेह नहीं बचता। पर अब भी एक अनुभव रहता है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा होगा तो कैसा होगा? अब तक पता नहीं कि पूरा होना क्या है। चित्त के जानने पर जो पूर्णता कही जाती है वह कैसी है, उस पर संदेह मत करो। सुनते रहो, सुनते रहो। जितना सुनो उतना समझो, उतना हल्कापन, उतना खालीपन। सहज रूप से सुनो। घर साफ कर रहे हो तो भी सुनते रहो। कभी सुनाई दिया, कभी नहीं, कोई बात नहीं, बस सुनो और निरीक्षण करो। मेरे स्वर से जुड़े रहो, इतना ही काफी है। चाहे जो कर रहे हो बस स्वर का अनुभव बने रहे, मेरे स्वर से जुड़े रहो। कभी समझ आता है, कभी नहीं आता तो भी ठीक है। चित्त स्वयं संभाल लेगा। चित्त धीरे धीरे स्वयं समझेगा। चित्त को सीखने लाओ।
चित्त में केवल प्रज्ञा की कमी है। चित्त नहीं जानता कि वो शुद्ध तत्व है, और सच कहें तो हम ही नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। जब हम बार बार सुनते हैं तब मेरा स्वर हमारे भीतर लगातार गूंजने लगता है। यह ऐसा प्रतीत होगा कि हम मेरा स्वर हर समय सुन रहे हैं। टेप चालू हो या न हो, आवाज भीतर सुनाई देती रहेगी। यह अनुभव अजीब लगेगा। यही वो अवस्था है जिसमें चित्त विज्ञान और मेरे स्वर के साथ स्थिर हो चुका है। अब वो दृढ़ हो चुका है। अब बहुत हल्का और खालीपन का अनुभव होता है। सहज रूप से सुनो, कपड़े धोते समय भी सुनो, भोजन करते समय भी सुनो, लेटे हुए, चलते हुए, दौड़ते समय, गाड़ी चलाते समय, कुछ भी करते हुए सुनो। जितना सुन पाओ उतना ही काफी है। शौचालय में हो, स्नान कर रहे हो, तब भी सुनो। कभी सुनाई देता है, कभी नहीं देता, तो भी ठीक है। जब हम ऐसे ही सुनते रहते हैं तो भीतर एक सुख की अनुभूति होती है। लगता है कि हम मेरे स्वर से जुड़े हुए हैं। ये बहुत आनंद देता है। सुनने में आनंद आता है। नींद गहरी होने लगती है। पहले बहुत सोचते थे, बहुत तनाव में रहते थे, नींद नहीं आती थी। अब बहुत सहजता से नींद आती है। कोई चिंता नहीं रहती। हल्कापन, खालीपन और मैंपन से मुक्त हो चुके हैं लगभग 75%। अब बस 25% शेष है। सुनते रहो सहज और शांति से। जैसे ही हम कुछ करते हैं, चलना बैठना, कपड़े धोना या गाड़ी चलाना, मान लो गाड़ी चला रहे हैं, अचानक बाईं ओर से मोटरसाइकिल पास आती है, वह बाएं से आगे निकलती है। हम दाईं ओर मुड़ने वाले होते हैं पर दाईं ओर भी गाड़ी आ रही है। फिर से बाएं जाने लगते हैं तो बाईं ओर से फिर मोटरसाइकिल आ जाती है। अचानक टक्कर होते होते बची। उस क्षण चौंक उठते हैं। उसी क्षण यदि हम देख लें कि जो अनुभव हुआ, मोटरसाइकिल दिखी, धक्का सा महसूस हुआ, फिर भावना उठी, वो सब अपने आप काम कर रहा था, तब ये स्पष्ट होता है कि ये स्वयं जान रहा है। अगर उस क्षण देख लिया तो भीतर एक विस्फोट होता है। अरे, ये सब अपने आप काम कर रहा है, और तब ज्ञान का विस्फोट होता है। उसी क्षण ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया या संसार टुकड़े टुकड़े हो गया। वो सारी पुरानी समझ की अभी कौन जान रहा है या अभी तक समझ क्यों नहीं आया, सब मिट जाती है और केवल शून्यता, पारदर्शिता, निर्मलता बचती है। उसी क्षण ऐसा लगता है जैसे हम शुद्ध तत्व के आयाम में प्रवेश कर गए हों। वहां कोई काल नहीं है। उस शुद्ध तत्व की गहराई में सब ज्ञात होता है। ऐसा लगता है जैसे हम उसी मापहीन तत्व में प्रवेश कर गए हैं। ये शून्य का तत्व है, यह सीरो तत्व है। हम उसी सीरो तत्व में रहते हैं। उसी शुद्ध तत्व में हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तब हम समस्त ब्रह्मांड की शून्यता के साथ एक हो जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे चित्त में समा जाता है। जब हम ये देख लेते हैं कि हम ही वो निराकार अत्यंत शुद्ध तत्व हैं, तब भीतर अचानक एक झटका लगता है और आंसू अपने आप बहने लगते हैं। उस अवस्था में इसे रोका ही नहीं जा सकता। जब ऐसा विस्फोट होता है तब हम इसे संभाल नहीं पाते। कुछ लोग फूट फूट कर रो पड़ते, कुछ लोग चीख भी उठते हैं जैसे कोई भारी शोक हो गया हो, जैसे बैल या गाय मर गई हो। सारा अस्तित्व हिल जाता है, क्योंकि उस क्षण ये अनुभव होता है कि अब हम नहीं रहे और हम किसी महानतर सत्य से टकरा गए हैं। वही है कि हम ही शुद्ध तत्व हैं। ये जानकर कि हम केवल मनुष्य हैं या भावना पूरी तरह से गिर जाती है। ये सब कुछ गंदाहीन और तुच्छ लगने लगता है। उपमा दें तो पहले हम मानते थे कि हम कोई विशेष जीव हैं, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, सबसे विकसित। लेकिन जब चौंक कर जागते हैं तो पता चलता है कि हम तो केवल एक ऐसी प्रकृति है जिसमें केवल पवित्रता है, पूर्ण पारदर्शिता है, जिसका कोई तुलना नहीं, जो सर्वोच्च है। तब सत्य खुलता है कि जो कुछ हम समझते थे कि हम महान हैं, वो सब स्वप्नलोक का छलावा था। वो सब व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तब लगता है हम इस पर इतनी मूर्खता से क्यों अटक गए। ये सब बहुत ही स्थूल था। हे मनुष्य, तू क्यों इन स्थूल वस्तुओं में फंस गया। तब हमारी चेतना एक और स्तर पर पहुंचती है, एक अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर। यह वह अवस्था है जहां सब कुछ जाना जाता है। कुछ लोगों को इसमें अनेक प्रकार की खेल खिलौने की सिद्धियां भी मिल जाती हैं, जैसे ये जानना, वह जानना, अनेक चमत्कार। पर चाहे कुछ भी हो, सब केवल साधन है, कोई भी हमारा नहीं है। हम केवल वो पारदर्शी निर्मल तत्व हैं जो कुछ नहीं है। यही अंत है, यही पूर्णता है। यदि कोई यहां तक पहुंच गया तो यही वास्तविक है।
पर यदि कोई ये सोचने लगे कि मैं देवता हूं, मैं भगवान हूं, मैं सबसे महान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो जान लो कि वो अब भी निर्माण कल्पना में उलझा हुआ है, अभी वास्तविक नहीं। इसे याद रखो, जब सत्य रूप से उपलब्धि होती है तब केवल दान होता है। वहां अहंकार नहीं रहता, दिखावा नहीं रहता, श्रेष्ठता का घमंड नहीं रहता, केवल देना ही रहता है। केवल सबको दुख से मुक्त करना ही रहता है, केवल सब आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से बाहर ले जाना ही रहता है, ताकि वे फिर कभी जन्म न लें। वहां केवल बांटना ही होता है। जब सब लोग जान लेते हैं तभी विश्व शांति प्रकट होती है। जब पहली बार ये प्रकाश हुआ तो आंसू रुकते नहीं थे, भीतर अत्यधिक हल्कापन और खालीपन था। ऐसा लगा मानो संसार से परे हो गए हो, मनुष्यता का कोई अंश भी शेष नहीं रहा। परंतु फिर भी हम मनुष्य जगत में जी रहे हैं, क्योंकि ये शरीर अभी जीवित है ना? जब तक ये शरीर जीवित है तब तक हम यहाँ रहते हैं। जिस दिन ये शरीर मरेगा उसी दिन सब समाप्त हो जाएगा। अब इस शरीर से कोई दुख नहीं है, ये जो भी है जैसा भी है ठीक है। डॉक्टर के पास जाएं और रोग ठीक हो जाए तो ठीकन ठीक हो तो भी ठीक, कुछ भी हो अब सब स्वीकार्य है। यही अवस्था अब हमेशा बनी रहती है। हर प्रकार का संदेह मिट चुका है, पूरे हृदय में ये ज्ञात है अब पुनर्जन्म नहीं है, और ये भी कि हम कुछ नहीं है। हल्कापन, खालीपन, शांति, किसी भी वस्तु से दुख नहीं, तनाव, मानसिक रोग, माइग्रेन, अवसाद, बे हुए रोग, कैंसर, तनावजन्य रोग सब मिट जाते हैं। भीतर स्पष्ट हो जाता है अब से आगे कोई स्मृति शेष नहीं रहेगी। अब विचार और स्मृति पर टिके रहने की आवश्यकता नहीं, केवल समझ ही शेष है। जीवन इस पृथ्वी पर अब बिना बोझ जिया जाता है। केवल जानना, जो जाना जाने दिया। जितनी समझ है उतनी है, फिर आगे जानना। समझ भी हम नहीं है, जो जानना है वह भी हम नहीं है। प्रकृति स्वयं अपना कार्य कर रही है, हम सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देते हैं। शरीर अपना कार्य करे, आवाज अपना कार्य करे, चित्र अपना कार्य करे, भावनाएं अपना कार्य करें, जानना अपना कार्य करे, समझना या न समझना अपना कार्य करे, स्मृतियां अपना कार्य करें। सब कुछ प्रकृति का कार्य है, उसमें कोई हम मालिक नहीं है। यही चित्त की मुक्तावस्था का लक्षण है। जब हम जान लेते हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं तब शेष कुछ भी हमारा नहीं है। स्पष्ट देखा जाता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, परंतु इसका उपयोग यूं ही चलता रहता है। पीड़ा और दर्द वैसे ही होते हैं, परंतु अब वह मन नहीं है। क्या समझ रहे हो? दर्द है पर वो केवल एक क्रिया है। जैसे लकड़ी से पिंडली पर चोट लगे तो दर्द होता है, पर वो दर्द भी अब केवल उसका ही है। चाहे दर्द कितना भी हो, यहां तक कि शरीर सांस लेना बंद कर दे और मृत्यु हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि अब ज्ञात है कि जन्म नहीं है। जब हम जान लेते हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं तब ये शरीर जब चाहे मर जाए हमें कोई भय नहीं, क्योंकि अब हमें पूरा ज्ञान है कि हम शुद्ध तत्व हैं। समझ रहे हो? जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम ही शुद्ध तत्व हैं तब जन्म लेने की आवश्यकता ही कहाँ है। जन्म होगा कैसे? जन्म का अर्थ ही ये है कि शुद्ध तत्व ये नहीं जानता कि वह स्वयं शुद्ध तत्व है। जैसे हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। मान लो हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हमें कोई साधन चाहिए जिससे हम जान सकें कि हम क्या हैं। ये वैसा ही है जैसे हम समुद्र के भीतर की दुनिया नहीं जानते। यदि हमें जानना है तो हमें उसमें उतरना पड़ेगा, है ना? और उसमें उतरने के लिए साधन चाहिए, वही है जन्म। फिर सोचो, यदि हमें अंतरिक्ष के पार का ज्ञान चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमें साधन बनाना होगा ताकि हम वहां जा सकें, वही है जन्म। जैसे हमें ये जानना है कि किसी रेस्तरां का भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? हमें वहां जाना होगा, पैसे देकर खाना खरीदना होगा ताकि हम चखकर जान सकें कि भोजन कैसा है, वही है जन्म। लेकिन जिसने चित्त को जान लिया है, जिसने देख लिया है कि हम शुद्ध तत्व हैं, उसके लिए अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। सब कुछ जान लिया जाता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, हम हैं, हमारा है। तब फिर किस शरीर में जाकर जन्म लेंगे? कोई भी शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं, ये आवाज भी हमारी नहीं, जो मनोचित्र उठते हैं वे भी हमारे नहीं, जो भावनाएं उठती हैं वे भी हमारी नहीं, जो जानना है, जो समझना है वह भी हम नहीं है। कोई जानने वाला मैं नहीं है। क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? देख सकते हो कि ये अपने आप सुनाई दे रहा है? यह मैंपन कहाँ है? देखते हो ना कि कोई हम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, अरे समझ आ गया। कौन समझा?
देखो कौन समझा? कहाँ है वो समझ? कोई स्वरूप है क्या? कुछ पकड़ा जा सकता है क्या? नहीं। तो कौन समझ रहा है? और ये जो बोल रहा है वह कौन है? देख सकते हो? ये आवाज कहाँ है? जरा खोजो, ये आवाज कहाँ है? हम कहते हैं आवाज यही है, तो कहाँ है ये आवाज? न इसे पकड़ा जा सकता है न गढ़ा जा सकता है। ये कहाँ है? न अतीत में है न भविष्य में है। वर्तमान में भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। ये जो आवाज कह रही है अब यही बोल रहा हूं, तो वर्तमान कहाँ है? क्या वर्तमान का कोई स्वरूप है? क्या इसे छू सकते हो? नहीं, ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई वास्तविक स्वरूप हो। यह आवाज का भी कोई स्वरूप नहीं है। तब हम किस पर आश्रित होंगे जब इसका कोई स्वरूप ही नहीं, कोई इसका मालिक नहीं है? ये जो कंपन है, ये आवाज या केवल एक कंपन का लक्षण है? विचार भी केवल एक कंपन का लक्षण है। शब्द, आवाज और विचार वास्तव में एक ही हैं। जो आवाज हम मन में बोलते हैं वही तो विचार है जो लगातार मन में बोलता रहता है। तो ये कौन है? जरा देखो, इसका कोई स्वरूप है क्या? इसे छू सकते हो क्या? यहां तक कि जब हम मुंह खोलकर बोल रहे हैं तब भी इसका कोई स्वरूप है क्या? क्या इसे पकड़ा जा सकता है? जब इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता, तो फिर यह मैंपन कहाँ है? जरा कल्पना करो, माँ पिता की छवि, किसी प्रिय पशु की छवि, पर्वत की छवि, किसी अस्पताल की छवि, अपने घर की छवि, अपनी गाड़ी की छवि। अब देखो, जो छवियां तुम सोच रहे हो वे कहाँ हैं? जरा हाथी की छवि सोचो, एक विशाल हाथी जिसके दो लंबे सुंदर मुड़े हुए दांत हैं। वो जोर से चिंघाड़ रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है। जब वो चलता है तो सारी जमीन कांपती है। क्या तुम ये छवि देख पा रहे हो? तो बताओ, हाथी कहाँ है? उसे छू सकते हो? नहीं। कहाँ है? कुछ पता नहीं। देखते हो कि हमारा चित्त कैसे कंपन करता है, कभी आवाज के रूप में, कभी छवि के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में। तो ये भावनाएं कहाँ हैं? सुख कहाँ है? दुख कहाँ है? तटस्थ भाव कहाँ है? संतोष कहाँ है? असंतोष कहाँ है? यही भावनाएं हमें इस संसार में बांधे रखती हैं। हम सुख चाहते हैं, हम पर दुख नहीं चाहते। हम धन कमाते हैं बहुत सारा ताकि सुख मिल सके। हम आपस में होड़ करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, सब इसलिए कि सुख मिले दुख न मिले। हम पदेशमान सम्मान चाहते हैं ताकि सुख मिले दुख न मिले। हम अच्छा भोजन चाहते हैं ताकि सुख मिले और दुख न मिले। पर सोचो, वो सुख कहाँ है जिसे हम इतनी लालसा से चाहते हैं? और वो दुख कहाँ है? जब दुख आता है हम उसमें डूब जाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। पर क्या दुख का कोई स्वरूप है? जब दुख का कोई स्वरूप ही नहीं तो हम उसमें डूबते क्यों हैं? क्या दुख को गढ़कर पकड़कर कोई ठोस रूप बनाया जा सकता है? अगर हो सके तो एक टुकड़ा बना दो और मुझे दे दो ताकि मैं उसे ले लूं और तुम दुख से मुक्त हो जाओ। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, दुख का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो जब दुख का कोई स्वरूप नहीं तब हम दुखी क्यों होते हैं? और सुख का कोई स्वरूप है क्या? क्या संतोष, प्रसन्नता का कोई स्वरूप है? नहीं। तो फिर कौन सुखी है, कौन दुखी है? देख पा रहे हो न? ये सभी भाव केवल प्रकृति की लहरें हैं जो चित्त से शुद्ध तत्व से उठती हैं। ये केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं जो प्रकट होती हैं और मिट जाती हैं। यदि हम मूर्खता से इन्हें पकड़कर न रखें तो ये केवल अस्थायी होंगी, आती हैं और चली जाती हैं बिना स्वरूप के, बिना मालिक के। और ये जो अनुभव है, ये जो जानना है, देखते हो नया अपने आप जान रहा है। तो फिर मैंपन कहाँ है? अपने हृदय में पूछो, कौन समझ रहा है? समझ का कोई स्वरूप है क्या? उसे पकड़ा जा सकता है क्या? नहीं। तो यह मैं कहाँ है? चित्त को उत्तर देने दो। जब चित्त उत्तर देता है कुछ भी हमारा नहीं है, तभी हम उस शुद्ध तत्व को पाते हैं जो पारदर्शी है, अत्यंत निर्मल है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम वही पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं। वहां न समय है, न दूरी है, न कोई रूप है, न कोई दुख है। जरा सोचो, यदि शरीर ही ना हो तो कोई दुख भी नहीं होगा, है ना? न भोजन खोजना होगा, न संघर्ष करना होगा, न कुछ करना होगा, न काम करना होगा। यहां तक कि ये बोलने वाली आवाज भी वहां नहीं होगी। उस शुद्ध तत्व में ऐसी कोई आवाज नहीं है। शुद्ध तत्व को आवाज की आवश्यकता नहीं है। आवाज का उपयोग केवल इस संसार में होता है। शरीर का भी उपयोग केवल संसार में होता है। ये सब केवल उपकरण हैं जो संसार में काम आते हैं।
जैसे पनडुब्बी केवल जल में काम आती है, गोताखोरी का सूट केवल जल में काम आता है। जैसे अंतरिक्षयान या स्पेस सूट केवल अंतरिक्ष में काम आता है, वैसे ही ये शरीर केवल संसार में उपयोग के लिए है। ये आवाज भी केवल संसार में उपयोग के लिए है। मनोचित्र भी संसार में उपयोग के लिए हैं। भावनाएं भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए हैं। संतोष, हंसी, खुशी, क्रोध, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, उल्लास, आनंद, ये सब भावनाएं इस संसार में उपयोग के लिए हैं। और ये जानना, अनुभव करना, आवाज सुनना, भोजन का स्वाद लेना, दृश्य देखना, स्पर्श का अनुभव करना, ये सब अनुभूतियां भी केवल इस संसार में उपयोग के उपकरण हैं। समझ और न समझ भी संसार के लिए है, स्मृति भी संसार के लिए है, और हम सब वही तत्व हैं। हम वो तत्व हैं जिसमें ये सारे उपकरण बिल्कुल नहीं हैं, जिनकी अभी चर्चा हुई। उस शुद्ध तत्व में, उस अत्यंत पारदर्शिता में केवल उज्ज्वलता है, प्रसन्नता है, जागरूकता है, खालीपन है, हल्कापन है, स्वतंत्रता है। ये सब मनुष्यों को समझाने के लिए इस प्रकार कहा जा रहा है, परंतु सत्य में यह कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये किसी भी रूप में नहीं है। पर जब इसे मनुष्यों को समझाना होता है तो इस भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम पहली बार इसे अनुभव करते हैं तो ये उससे कहीं अधिक होता है जितना मैं कह पा रहा हूं। हम सोच उठते हैं, ओह, ये तो असीम महान है, इतना कि इस संसार की कोई भी वस्तु इसके बराबर नहीं हो सकती। ये तो मानो ऐसे है जैसे किसी ने लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 8 मिलियन बार जीत लिया हो, परंतु उससे भी अधिक। न इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तुलना इससे नहीं हो सकती। यही सबसे मूल्यवान है और ये तो हम सबके भीतर पहले से ही विद्यमान है। इसे ही जीवन तत्व कहा जा सकता है। अत्यंत पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध, जो पूरे ब्रह्मांड के साथ एकरस हो जाता है। हम वही मूल तत्व हैं। अब कोई दुख शेष नहीं रहता और फिर कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम यही तत्व हैं, तब हम किसी भी पात्र, किसी भी साधन का सहारा नहीं लेते। हमारा चित्त अब तक जिन जिन शरीरों का सहारा लेता रहा, केवल इसलिए कि हमें स्वयं ये ज्ञान नहीं था कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें ये जानने के लिए कि हम क्या हैं, पहले किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि हमें ब्रह्मांड के बाहर का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें अंतरिक्षयान चाहिए, स्पेस सूट चाहिए और वहां खाने योग्य भोजन चाहिए। समझ रहे हो? पर जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम ही शुद्ध तत्व हैं, तब हमें किसी भी पात्र या साधन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तभी हमारा चित्त, हमारा जीवन तत्व और जन्म नहीं लेता। हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। यही हमारा अंतिम जन्म है। ये उतना ही सरल है। तब कोई दुख शेष नहीं रहता। जैसा हम संसार में अनुभव करते हैं वो सब मिट जाता है। केवल पारदर्शिता, खालीपन, हल्कापन और शांति शेष रहती है। इसे ही कहते हैं समस्त दुख से मुक्ति। इसे ही कहते हैं जन्म से मुक्ति। जब हम इस अवस्था तक पहुंचते हैं तब न मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, न स्मृति की। केवल चित्त ही जानता है और चित्त ही समझता है। सब कार्य अपने आप स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं चित्त को संभालने की। केवल निरंतर ज्ञान का प्रकाश बना रहता है। एकाग्रता अत्यंत गहरी होती है। सजगता अत्यंत प्रखर होती है। पढ़ाई भी उत्कृष्ट होती है। बच्चे और अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं जब यह ज्ञान विद्यालयों में फैलता है और हर शिक्षक इसे सुनता है। तब यदि शिक्षक के हृदय में ये स्पष्ट हो जाए तो वे बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। पर मुख्य बात यह है कि मेरे टेप सुनो, इन्हें सुनकर सब स्पष्ट हो जाएगा। हम सब स्पष्ट हो सकते हैं। ये बहुत सरल है। पर यदि कोई मूल सिद्धांत न पकड़ पाया, ज्ञान में ही रहे तो महीनों समय नष्ट होगा। मैं फिर कहता हूं, हम वही पारदर्शी शुद्ध तत्व हैं। हमें ये जानने के लिए कि हम क्या हैं, पहले किसी पात्र का सहारा लेना पड़ता है। हम अपनी धारा उस पात्र पर डालते हैं। इस धारा में अनुभव भी सम्मिलित होता है। धारा पात्र पर टिकती है, अनुभव करती है और फिर कंपन होकर स्वर चित्र भावनाएं बनती है। और ये सब केवल संसार में उपयोग के साधन हैं। जब हम इन साधनों का सहारा लेते हैं, शरीर का, आवाज के कंपन का, चित्रों का, भावनाओं का, अनुभव का, स्मृतियों का, तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं। हम अपनी धारा इन क्रियाओं पर डालते हैं, इन साधनों पर डालते हैं और उन्हें अपना मान लेते हैं। जैसे हम ये मान लें कि हम अंतरिक्ष यात्री हैं और हम अंतरिक्ष यान को पकड़ चुके हैं। ये मेरा यान है, ये मेरा सूट है, ये मेरा भोजन है। हम हर वस्तु को अपना मान लेते हैं।
पर वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, यहां तक कि ये शरीर भी टूटकर नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या वास्तव में हमारा है और हम इसे पकड़ते क्यों हैं? जैसे संसार में लोग पकड़कर बैठे हैं। जब हम जीवों के शरीर का सहारा लेते हैं तो आपस में एक दूसरे को खाते हैं, मारते हैं, हर दिन संघर्ष करते हैं। जलचर, स्थलचर, पक्षी सब एक दूसरे को खाते हैं। वे हमें खाते हैं, हम उन्हें खाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, द्वेष रखते हैं। और जब मनुष्य बनते हैं तब भी यही होता है, एक दूसरे को दबाना, मारना, नष्ट करना। भूमि हथियाना, भोजन हथियाना, सत्ता और अधिकार छीनना, हत्या, हिंसा, विनाश। ये सब कुछ जानवरों से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास कर लिया कि हम मनुष्य हैं। हमने मान लिया कि हम सचमुच मनुष्य हैं। हम इस धर्म को मानते हैं, उस पंथ को मानते हैं। हम इस देश के हैं, उस प्रांत के हैं, क्षेत्र के हैं। हमने मान लिया कि हम इस समाज के हैं, इस गांव के हैं, इस जिले के हैं। हमने हर चीज को वास्तविक मान लिया कि ये हम हैं, ये हमारा है। जागो, जागो, जागो। हम ही चित्त हैं, जीवन तत्व हैं, निराकार, शून्य, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध। क्या समझ रहे हो? हम वही शुद्ध तत्व हैं जो अपनी धारा भेजकर इस रोबोट जैसे शरीर से चिपकते हैं। हम इस रोबोट का सहारा लेते हैं। इस रोबोट में ही प्रोग्राम है, आवाज, चित्र, भावनाएं, अनुभव, स्मृतियां, सब अपने आप स्वचालित रूप से काम करते हैं। पर हम ये रोबोट नहीं हैं। समझ रहे हो? ये जो आवाज बोल रही है, ये हमारी आवाज नहीं है। जो मनोचित्र उठते हैं, भावनाएं आती हैं, अनुभव होते हैं, स्मृतियां हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब इस रोबोट का है। ये सब केवल इस संसार में उपयोग के लिए हैं। हम ही चित्त हैं, हम ही जीवन तत्व हैं जो केवल आकर इस रोबोट जैसे शरीर में रहते हैं और अपनी ऊर्जा भेजकर इसे चलाते हैं। पर जब हम इसमें रहते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम ही ये रोबोट हैं। हम इस प्रोग्राम के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि मान लेते हैं ये सब हमारा है। यहां तक कि जब ये बोल रहा है तो हम मानते हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं। जागो, जागो, जागो। मैं तो केवल इसका सहारा ले रहा हूं। ये वस्तु असली आवाज नहीं है। ये तो केवल एक कंपन है जो ज्ञान को प्रसारित कर रहा है ताकि हमारा चित्त इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। और जब चित्त जागता है तब वो इन साधनों पर निर्भर नहीं रहता। यही अंत हो जाता है। इसे कहते हैं चित्त से चित्त का प्रसारण। इसमें ऐसा कोई अनुभव नहीं रहता कि मैं बोल रहा हूं। यहां तक कि यह भी अनुभव नहीं रहता कि यह आवाज है। ऐसा भी नहीं लगता कि मैं इस संसार में हूं, और अभी यह भी नहीं लगता कि कोई सुन रहा है। केवल प्रकृति है, केवल चित्त है जो चित्त से चित्त में प्रसारित हो रहा है। ये कंपन केवल एक साधन है, हम नहीं है, नहीं ये हमारा है। इसे पकड़ना मत। समझ रहे हो? क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है। ये आवाज का कोई स्वरूप नहीं है, इसे छू नहीं सकते। ये केवल एक साधन है, ये एक प्रोग्राम है जिसे ये रोबोट बोल सकता है, संप्रेषण कर सकता है, बस इतना ही। जैसे टेलीफोन की तरंगे। टेलीफोन तरंगे भेजता है प्रसारण केंद्र तक, फिर केंद्र तरंगे वापस भेजता है टेलीफोन तक, और इस प्रकार बातचीत होती है, संचार होता है। हम टीवी देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, वह देख सकते हैं। कुछ खाना है तो टेलीफोन दबाकर ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ करना है तो टेलीफोन से ही कर सकते हैं। टेलीफोन अपनी तरंगे प्रसारण टॉवर तक भेजता है और वही टॉवर तरंगे सामने वाले टेलीफोन तक भेजता है ताकि परस्पर संवाद हो सके। खरीदना बेचना होता है, बातचीत होती है। फिल्में और अनेक कहानियां टेलीफोन पर प्रकट होती हैं ताकि हम उन्हें देख और जान सकें। ये सब केवल साधन हैं जिनका हम सहारा लेते हैं। समझ रहे हो? साधन का अर्थ। यदि टेलीफोन टूट जाए तो क्या हमें चोट लगती है या दर्द होता है? कुछ लोग टेलीफोन से बहुत चिपके रहते हैं। जैसे ही टेलीफोन में थोड़ी सी भी समस्या आती है वे दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होना? वो हम नहीं हैं। शुद्ध तत्व ने इस रोबोट जैसे शरीर का सहारा लिया, आवाज, मनोचित्र, भावनाएं और अनुभव का सहारा लिया। फिर माता पिता, गुरुजन और इस संसार के सभी लोग हमें सिखाते हैं, तुम मनुष्य रोबोट हो, तुम इस परिवार के सदस्य हो, तुम्हें जीवन यापन करना है, परिवार बनाना है, वंश बढ़ाना है। और हम मान लेते हैं कि हम सचमुच यही मनुष्य रोबोट हैं। हम सब मान लेते हैं कि हम सचमुच बोल रहे हैं, सचमुच सोच रहे हैं, सचमुच प्रसन्न या प्रसन्न हो रहे हैं, सचमुच अनुभव कर रहे हैं।
हम सब कुछ वास्तविक मान लेते हैं क्योंकि किसी ने हमें कभी नहीं बताया, दिखाया, सिखाया चित्त का ज्ञान। लेकिन अब मैं आकर कह रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखो वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। आओ इसे स्वयं प्रमाणित करो। जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका उद्देश्य यही है कि तुम स्वयं अनुभव करो। आओ प्रमाणित करो। ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। क्या इसे प्रमाणित करना आवश्यक नहीं? जब शरीर मर जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? वही चित्त या जीवन तत्व जो निराकार पारदर्शी शुद्ध है वह किसी नए शरीर को पकड़ लेगा और फिर वही चक्र प्रारंभ होगा, कभी जलचर, कभी स्थलचर, कभी पक्षी, कभी भूमिगत प्राणी। वही प्रक्रिया, फिर से सीखना, फिर से संघर्ष, फिर से क्रोध, घृणा और फिर मृत्यु, और फिर वही चक्र, नया प्रारंभ। यही है संसार का चक्रवलंत संसार। तो ये कब रुकेगा? ये जन्म कब समाप्त होगा? ये चित्त का ज्ञान कब जागेगा? यही कारण है कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं, हम यह शरीर नहीं हैं। ये बहुत सरल है, ये बात अब साफ है। हम ही चित्त हैं, जीवन तत्व हैं, अत्यंत पारदर्शी और शुद्ध। अब समझे? जब हमें ये पता चल जाता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, तब ये चाहे दुखी हो, पीड़ित हो, तो बस इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इसे भूख लगे तो बस इसे भोजन दो, बस इतना ही। इसे ठंड लगे तो वस्त्र पहनाओ। बाहर के वातावरण से कष्ट हो तो इसे घर में रखो। ये यात्रा न कर पाए तो इसे गाड़ी में बिठाओ, बस इतना ही। इस शरीर को बस इतना ही देखभाल दो कि ये अधिक कष्ट न पाए। यही शरीर अब समाप्त हुआ। ये शरीर निश्चित रूप से हमारा नहीं है, समझे? तो आओ अब हम इसे प्रमाणित करें। जरा कल्पना करो, आंखें बंद करो। अब हम कहाँ हैं? क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? अभी अपने शरीर की आकृति को देख सकते हो? सोच सकते हो कि ये कैसा है? सोच सकते हो? कल्पना करो और उसे मन में लाओ बिना आंखें खोले। यहां तक कि यदि हम हाथ उठाएं तो भी हम नहीं देख सकते। क्या हाथ उठ चुका है? मान लो हाथ उठाकर चम्मच पकड़ लो। हमें तो ये भी नहीं पता कि चम्मच कहाँ है, हाथ कहाँ है। क्या ये सही नहीं है? अब हाथ से चम्मच पकड़ो और उससे चावल उठाओ, सब्जी उठाओ और मुंह में डालो। पर यह सब केवल कल्पना है। आंखें बंद हों तो सब कुछ कहाँ है? सब हमें मन में सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, कहानी बनानी पड़ती है। क्या ये सही नहीं है? तभी सब समझ आता है। यही होगा जब शरीर न रहेगा तो बस ऐसा ही शेष रहेगा। अब एक और प्रमाण करो, सुख का भाव, दुख का भाव। क्या इन भावनाओं का कोई स्वरूप है? क्या हम भावनाओं से कह सकते हैं अभी प्रसन्न हो जा, अभी सुखी हो जा? कह सकते हो? या कह सकते हो अरे भावना अभी दुखी हो जा, अभी क्रोधित हो जा? कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं है और न कोई मालिक है। यहां समझ सकते हो और देख सकते हो। जब खुशी आती है वह अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। क्या उसे रोके रख सकते हो? नहीं। जब दुख आता है वह भी अपने आप आता है और अपने आप मिट जाता है। जब हम ये देख पाते हैं तो भीतर से ऐसा लगता है मानो स्वयं को डांट रहे हों। भावनाओं का कोई स्वरूप नहीं है, कोई मालिक नहीं है, फिर हमने इतनी मूर्खता से इसे क्यों पकड़ रखा? और तब ये दिखता है जब दुख का कोई मालिक ही नहीं तो हम दुखी क्यों हों? तब मन स्वयं को डांटता है, मूर्ख, तो फिर हम दुखी क्यों हों? है ना? हम क्यों दुख उठाएं? भावनाओं का कोई मालिक नहीं। अगर खुशी आ रही है तो आने दो, बस इतना देख लो, अभी खुशी है और फिर वो खुशी मिट जाएगी। जब दुख आएगा तो देख लो, अभी दुख है और फिर वो दुख भी मिट जाएगा। वे केवल आते हैं और फिर मिट जाते हैं, आते हैं और फिर मिट जाते हैं। अब देखो, कभी ये प्रसन्नता प्रकट होती है तो प्रसन्नता कहाँ है? जरा निकाल कर दिखाओ। क्या इसे पकड़ सकते हो? नहीं। दुख कहाँ है? जरा उठाकर दिखाओ, अभी इसी क्षण। क्या इसे गढ़कर कोई रूप दे सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कभी कोई स्वरूप रहा ही नहीं, है ना? तो फिर हम मूर्खता से इसे क्यों पकड़ते हैं? इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये केवल एक क्रिया है। जैसे हम पाद छोड़ते हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, उसी तरह प्रसन्नता की एक लहर निकली तो उसे भी जाने दो, दुख की लहर निकली तो उसे भी जाने दो। वे वैसे ही रहते हैं जैसे रहते हैं। उपमा लो, जैसे हम ऐसी चीज को खोज रहे हैं जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। हम ऐसी वस्तु के पीछे भाग रहे हैं जो कभी रही ही नहीं। हम धन की लालसा करते हैं, पर धन का कोई स्वरूप कहाँ है?
हम सुख की खोज में भागते हैं, पर सुख का कोई स्वरूप कहाँ है? हम सुंदर शरीर, आकर्षक रूप चाहते हैं, पर यह सुंदरता या कुरूपता कहाँ से आती है? ये तो केवल हमारे विचार हैं। जब हम सोचते हैं कि हम सुंदर हैं तो वो सुंदरता लगती है। जब सोचते हैं कि हम कुरूप हैं तो वही कुरूपता लगती है। जब भी हम कहते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, तो वे हाथ पैर प्रकट हो जाते हैं। पर देखो, क्या हाथ पैर स्वयं कहते हैं कि वे हाथ पैर हैं? नहीं, ये केवल विचार हैं, केवल ये आवाज है जो कहती है ये हाथ है, ये पैर है, ये बाल हैं, ये नाखून है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। ये आवाज ही सब कहती है। यही आवाज कहती है ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये गुरुवार है। जरा देखो, क्या वास्तव में किसी भी वस्तु ने कभी कहा है कि वो ये है? कुछ भी अपने आप नहीं कहता कि वो क्या है। क्या ये दीवार सचमुच हमारा घर है? क्या ये लकड़ी जो यहाँ है हमारा घर है? क्या ये लोहे का ढांचा हमारा घर है? क्या ये धूलकण जो यहाँ है हमारा घर है? क्या कुछ है जो ये बताता हो कि ये घर है? केवल भाषा कहती है ये घर है, तो हम मान लेते हैं कि ये घर है। जैसे हम किसी गुफा में जाकर कहें ये मेरा घर है, तो वही गुफा हमारा घर बन जाती है। समझ रहे हो? हमारा कोई नाम नहीं था, पर हमें नाम दिया गया। माता पिता या परिचित कहते हैं बेटा तुम्हारा नाम मनीष है, तो हम सोचते हैं क्या मैं सचमुच मनीष हूं? क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम किस नाम से पुकारे जाना चाहते हैं? अंत में हम मान लेते हैं हाँ मेरा नाम मनीष है। लेकिन क्यों? हमें ये उपनाम क्यों मिला? हमें नाम की आवश्यकता क्यों है? क्या बिना नाम के नहीं चल सकता? हम क्यों इस शरीर में रह रहे हैं? क्योंकि हमें इन साधनों का सहारा चाहिए, इन पात्रों का सहारा चाहिए, ताकि हम सीख सके, अनुभव कर सकें कि हम ही चित्त हैं, हम ही शुद्ध जीवन तत्व हैं। अन्य पात्र चित्त को समझने के योग्य नहीं हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य शरीर का पात्र मिला, और सबसे महत्वपूर्ण, अब हमें ये अवसर मिला है कि हम मेरे टेप सुनें, चित्त विज्ञान को सीखें, निराकार जीवन तत्व का विज्ञान, जागृत चित्त का विज्ञान। जब विद्यार्थी इस विद्या को सीख लेते हैं, जब वे चित्त को पहचान लेते हैं, जब भीतर ये प्रकाश हो जाता है कि वे अब मनुष्य नहीं रह गए, तब ये अद्भुत होता है। वे हृदय से देखते हैं कि ये चित्त हल्का है, खाली है, अब दुख रहित है, अब कोई जन्म नहीं। ये पूरी तरह देखा जाता है। फिर वे तुरंत शिक्षक को बताते हैं गुरुजी अब समझ आ गया, और शिक्षक उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर देता है। इस प्रकार विद्यार्थी आगे की कक्षा में बढ़ते हैं। हर किसी में सजगता बढ़ती है, ये एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। सब शांत, स्थिर और प्रसन्न हो जाते हैं। तनाव, रोग, मानसिक रोग, अवसाद कुछ भी नहीं रहता, सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब कोई विचारों में उलझन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं। सिर पूरा हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्मृति की आवश्यकता ही नहीं, केवल समझ शेष है। जो भी उत्पन्न हो उसे जाने दो, जो भी टूटे बिखरे उसे भी जाने दो। मान लो घर में चलते समय हाथ से टकराकर 2,0,0,0,0 की कीमत का गिलास गिर गया और टूट गया। माँ ने अभी अभी नया खरीदा था, वो गिरकर चकनाचूर हो गया। अब क्या किया जा सकता है? टूट तो गया है ना। हम झाड़ू लेकर सफाई कर देंगे और माँ से कहेंगे माँ, वो लाश जो आपने नया खरीदा था 2,0,0,0,0 कावा टूट गया। माँ गुस्सा हो जाएगी और हमें डांटने लगेगी, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? तुमने क्या किया? इतनी लापरवाही क्यों की? पर माँ के डांटने से क्या होगा? गिलास वापस वैसा ही हो जाएगा? नहीं ना, वो वापस नहीं आएगा। तो जब वो वापस नहीं आ सकता तो फिर गुस्सा क्यों? डांट फटकार से क्या मिलेगा? अभी माँ गुस्सा कर रही है। देखो गुस्सा करके क्या मिला? केवल माँ खुद तनाव में आ गई, खुद दुखी हो गई, है ना। पर यदि हम न तनाव में आए, दुखी हों, तो हम सच्चाई को देख सकते हैं। सच्चाई यही है कि गिलास टूट गया, यही सत्य है। तो सोचो, क्या डांटने से या झगड़ने से गिलास फिर से जुड़ जाएगा? नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तो बस समझ लो कि वो टूट गया, यही सच्चाई है। समझ रहे हो? टूट गया तो अब डांटने का क्या मतलब? झगड़ने का क्या अर्थ? तो माँ बेटे को क्यों झगड़ना चाहिए? पति पत्नी को क्यों झगड़ना चाहिए? आज तुमने खाना इतना बेस्वाद क्यों बनाया? तुम खाना ऐसे क्यों बनाते हो? बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, तो मैं तो खा ही नहीं सकता। अच्छा तो बताओ क्या खाना चाहते हो? कुछ भी चलेगा।
ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए अंडा तल देती हूं। अब संतोष हुआ? अब मन हल्का हुआ? देखो, गुस्सा किस काम का? क्या गुस्से का कोई मालिक है? नहीं, हम ही हैं जो गुस्से को पैदा करते हैं, कहानी रचते हैं, सोचते रहते हैं, पर ये भी नहीं जानते कि सोच रहे हैं। भावनाओं में डूब जाते हैं, पर ये भी नहीं जानते कि डूबे हुए हैं। तो क्या इन सब का कोई स्वरूप है? क्या ये आवाज जो अभी बोल रही है इसका कोई स्वरूप है? क्या ये विचार जो अभी सोच रहे हैं इसका कोई स्वरूप है? क्या इन्हें छू सकते हो? नहीं। जब कोई स्वरूप ही नहीं तो फिर इनके साथ खेल क्यों करना? कोई स्वरूप नहीं, फिर भी हम संसार में रहते हुए काम करते हैं, बातचीत करते हैं, समन्वय करते हैं, अपने दायित्व निभाते हैं। यदि दायित्वों में उलझन आती है तो बस उलझन आती है और चली जाती है। खाना खाते हैं, खा लिया तो हो गया। खाना नहीं खाया या तृप्त नहीं हुए तो भी हो गया। काम पर जाते हैं, यदि वहां मालिक से झगड़ा हो गया तो भी बस हो गया। आज यदि काम पर गए और मालिक ने प्रशंसा की तो भी बस हो गया। अभी हम बातचीत कर रहे, बातचीत हुई और समाप्त। तो क्या हमें चित्त से ये कहना पड़ता है, हे चित्त अब तुझे क्रोधित होना चाहिए? अभी हम तनाव में हैं, क्या हमें ऐसा कहना पड़ता है? नहीं। तनाव तो अपने आप आता है, उलझन अपने आप होती है। लेकिन जब तनाव आता है तो क्या हम देख सकते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है? क्या उसका कोई रूप है? यदि हम देख लें कि तनाव का कोई रूप ही नहीं है तो फिर ये मैंपन कहाँ है? तब कौन दुख उठाएगा, कौन तनावग्रस्त होगा? जब भी हम देख लेते हैं कि तनाव अपने आप आता है और अपने आप मिट जाता है तो ये मैंपन कहाँ है? तब एक ज्ञान प्रकट होता है, अरे कोई मैं है ही नहीं। तो हम दुख क्यों उठाएं? गिलास टूट गया तो टूट ही गया, हम दुखी क्यों हों? यदि हम इन साधनों के स्वभाव को समझ लें, यदि पहले समझ लें कि हम ही वो जीवन तत्व हैं जो पारदर्शी और शुद्ध है और वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, तो कोई दुख शेष नहीं रहेगा। जैसे कि हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। उस ग्रह पर जीने के लिए हमें एक शरीर चाहिए तो हम एक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कोई अवतार। हम उस शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर आवाज, भाषा, स्मृति, भावनाएं और अनुभव का उपयोग करते हैं। हम उस ग्रह पर साधारण जीवन जीने लगते हैं। वहां के लोग हमें अपना ही समझने लगते हैं, लेकिन हमें भीतर से पता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं। हम धरतीवासी हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। अब हम केवल एक ग्रह पर आकर रह रहे हैं जो अभी भी पुराने युग में है। हम उनके तरीके सीख रहे हैं। वे दुख में जी रहे हैं, गड़ रहे हैं, लड़ झगड़ कर रहे हैं। और हम सोचते हैं, ये सब क्यों? क्यों झगड़ते हो? क्यों एक दूसरे को मारते हो, चोट पहुंचाते हो? उसने मुझे गाली दी, वो मुझसे नफरत करता है। उसने मेरी जमीन छीन ली, उसने मेरा भोजन छीन लिया, वो बदमाश है। उसने चोरी की, वो बुरा इंसान है, मैं अच्छा इंसान हूं। रुको रुको जरा, वास्तव में कोई भी वस्तु का कोई स्थायी अस्तित्व है क्या? अभी तुम सांस ले रहे हो ना, तुम्हारे भीतर जीवन है और उसके भीतर भी जीवन है। तुम दोनों जीवित हो, है ना? तो अभी इस क्षण सब कुछ ठीक है ना? पृथ्वी भी अपनी जगह पर है, जल भी अपनी जगह पर है, भोजन भी यहां मौजूद है। हर चीज वैसे ही है जैसी है। कभी अंधेरा होता है, कभी प्रकाश होता है, ये सब वैसे ही चलता है। तो फिर झगड़ा किस बात का? मुझे वो पसंद नहीं। अच्छा, ये नापसंद कहाँ है? जरा इस भावना को सामने लाओ। इस भावना का स्वरूप कैसा है? क्या इसे छू सकते हो? नहीं। तो यदि इसे छू ही नहीं सकते तो इसे गढ़ते क्यों हो? इसके साथ दुख क्यों पालते हो? इसमें डूब क्यों जाते हो? रोते क्यों हो? देख रहे हो न कि वास्तव में कुछ भी हम नहीं हैं? तो क्यों न हम बुद्धि के साथ साथ रहें? यदि हमें ये ज्ञात हो जाए कि कुछ भी हमारा नहीं है तो ये आवाज जो अभी बोल रही है ये भी कोई असली आवाज नहीं है, तब यहां कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। ऐसा लगेगा जैसे इस पृथ्वी पर हम बस सहज हल्के ढंग से रह रहे हों, जैसे कि ये जीवन का अंतिम अवसर हो। न झगड़े होंगे, न विवाद, सब एक दूसरे के साथ बांटेंगे, मदद करेंगे, सहयोग देंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। तब हमारी बातचीत भी केवल चित्त और उस शुद्ध तत्व के बारे में होगी जो हल्का है, जो रिक्त है, जो सचमुच बेफिक्र है। ये सब बोलने का उद्देश्य केवल यही है कि हम हल्के हो, रिक्त हों, आराम पाएं। लेकिन जब हम उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं तब ऐसा होता है जैसे इस दुनिया में कुछ भी कभी घटित हुआ ही नहीं। ये जो अभी कहा जा रहा है वास्तव में कोई कह नहीं रहा। क्या सुख मिला? कोई सुख भी नहीं।
क्या शून्यता और हल्कापन है? वहां भी कोई कोई नहीं। ये सब कुछ न इस संसार से जुड़ा है, मनुष्य सेन आवाज से। वहां कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, केवल स्वाभाविकता है। जो जैसी है वैसी ही है। हम केवल ये प्रमाणित करने आए हैं कि ये आवाज जो अभी सुनाई देती है वह प्रकट होती है और फिर मिट जाती है। उसे पकड़ नहीं सकते। जब वो प्रकट होती है तब भी उसे छू नहीं सकते। उसका कोई स्वरूप नहीं, तो उसे जाने दो, चाहे वो कुछ भी हो। यही आवाज, यही मनुचित्र है। सब अपना अपना कार्य करते हैं, अपने ढंग से रहते हैं। भावनाएं भी अपनी प्रकृति में ऐसी ही हैं। वे उठती हैं और मिट जाती हैं। वे जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, उनका कोई मालिक नहीं। गुस्सा आया तो आया और चला गया। प्रसन्नता आई तो आई और चली गई। सुख आया तो आया और चला गया। दुख आया तो आया और चला गया। भूख लगी, खाया और फिर चला गया। ना भूख लगी तो भी चला गया। सब कुछ प्रकट होता है और फिर चला जाता है। हम चाहें कि भूख मिटे तो वो अपने आप मिटती है। फिर थोड़ी देर बाद नई भूख प्रकट होती है, उसे भी जाने दो। दिन प्रकट होता है, फिर मिट जाता है। रात आती है और ये क्रम चलता रहता है। हमें इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों चाहें कि दिन लंबा हो या रात लंबी हो? ये सब अपनी प्रकृति में वैसा ही रहता है जैसा है। जो अभी जान रहा है, देख रहे हो, क्या इसके लिए विशेष रूप से ध्यान लगाना पड़ता है? नहीं, ये तो अपने आप जानता है और अपने आप ही चला भी जाता है। हम केवल उसके स्वभाव को समझने वाले बने। जब ये समझ में आ जाता है कि हम वही पारदर्शी अत्यंत शुद्ध तत्व हैं, तो शेष सब केवल क्रियाएं हैं, केवल साधन हैं जो अपना कार्य करते हैं। ये शरीर भी अपना कार्य करता है, फिर टूट फूट कर मिट जाता है। इससे और क्या अपेक्षा करनी? ये आवाज भी स्वभाव है, बस बोल रही है। जैसे कोई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा हो तो बस वो करता है। विचार करने वाला कर्मचारी विचार करता है तो वो भी उसका कार्य है। भावनाओं का कर्मचारी संतोष असंतोष तटस्थता सब वही करता है। अनुभव करने वाला कर्मचारी अनुभव करता है। स्मृति रखने वाला कर्मचारी याद करता है। कभी याद रहती है, कभी भूल जाती है। ये भी उसका कार्य है। समझने वाला कर्मचारी जब समझता है, कभी समझ आता है, कभी नहीं। ये भी उसका कार्य है। तो सुनते रहो मेरे टेप बार बार। प्रकृति का अवलोकन करो, देखो कि ये सब अपने आप ही कार्य कर रहा है। और तब हल्कापन आएगा, खालीपन आएगा, समझ और गहरी होती जाएगी। समझते समझते जब ये 100% साफ हो जाएगा तो दिखेगा कि ये जो जान रहा है ये अपने आप जान रहा है। और उसी क्षण एक विस्फोट जैसा होगा, धड़ाम, और तब अनुभव होगा कि हम ही वो पारदर्शी अत्यंत शुद्ध तत्व हैं। हमें ये खेल जीतना है। हमारे पास चित्त है पर हम उसे पहचानते नहीं। हमें चित्त को पहचानना ही होगा, क्योंकि मुक्ति वहीं है। मुक्ति केवल चित्त में ही है। याद रखो, जब ये चित्त जान लेता है कि ये स्वयं शुद्ध तत्व है, तभी ये जन्म लेना बंद कर देगा। बस इतना ही। यहीं पर इसे विराम देता हूं। कामना है कि आप सभी जिन्होंने मेरा ये टेप सुना है अपने भीतर जागृति को अनुभव करें, इस सत्य को प्रत्यक्ष देखें। आप सब इस सत्य में प्रकाशित हों, इस खेल को जीतें और इस शुद्ध तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करें। शीघ्र ही, तत्क्षण ही, आप सब प्रत्येक जन ऐसा ही हो।